आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव पुत्र। प्रणाम महाराज। महारानी कैकेयी की दासी आपके लिए संदेश लेकर आई थी। महारानी आपसे शीघ्र, अति शीघ्र मिलना चाहती हैं। कैकेयी, 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 महारानी कैकेयी कहाँ है? मैंने पूछा महारानी कैकेयी कहाँ है? महाराज, महारानी क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई हैं। कोप भवन में? समाचार सुन भूप के ठिठक गए वहीं पांव। मंगल तिथि पर पड़ गई जो अनिष्ट की छांव। कैकेयी, महारानी कैकेयी, इतना अंधेरा क्यों है यहां? नहीं, मेरी कैकेयी यहां इस कोप भवन में हो ही नहीं सकती। बाहर सारी अयोध्या मेरे राम के राज्याभिषेक की खुशी में दीपोत्सव मना रही है। फिर राम की छोटी मां इस अंधकार में क्यों? नहीं, कैकेयी, कहां? क्या हुआ कैकेयी को? इतना क्रोध? महारानी कैकेयी, कहां हो तुम? कैकेयी, कैकेयी, क्या हुआ कैकेयी? और ये पुराने वस्त्र क्यों पहने हैं तुमने? कुछ बताओ तो। क्या किसी ने अपमान किया है तुम्हारा? तुम इस कोप भवन में क्यों कैकेयी? और क्यों इस मंगल अवसर पर तुमने अपने सारे अलंकार फेंक दिए? कैकेयी, तुम इतनी क्रोधित क्यों? उठो प्रिय, मुझे बताओगी नहीं कैकेयी
किसने तुम्हारा बुरा किया है? किसने? कौन है जो अपने जीवन से निराश हो गया है? कैकेयी, मैं तुम्हारा क्रोध और विरह सहन नहीं कर सकता। तुम जानती हो, और सारी अयोध्या भी यह भली भांति जानती है कि मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है कैकेयी। तुम जानती हो कि जहां तक सूर्य भ्रमण करता है वहां तक पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। द्रविड़, सिंध, स्वराष्ट्र, मगध, काशी, कोसल, मत्स्य, कितने नाम लो कैकेयी, कितने नाम लो, सब पर मेरा अधिकार है। ये सारे बड़े बड़े साम्राज्य हैं कैकेयी, और इन बड़े बड़े साम्राज्यों की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी मैं तुम्हारी एक छोटी इच्छा पर तुम्हें लाकर दे सकता हूं। तुम केवल एक बार मांगो, परंतु मुझसे मुंह ना मोड़ो, मुझ पर क्रोध ना करो, मुझसे रूठो मत कैकेयी। तुम जानती हो ना कैकेयी, मेरे प्राण, मेरे पुत्र, सारे कुटुंबी, मेरी प्रजा, मेरा संपूर्ण राज्य, सब कुछ तुम्हारे ही वश में है। तुम केवल एक बार अपने क्रोध का कारण बता दो, फिर जैसे सूर्य धुंध को नष्ट कर देता है, मैं तुम्हारे क्रोध को दूर कर दूंगा। उठो ना कैकेयी, इस मंगल समय पर ऐसा अमंगल वेश धारण मत करो। त्याग दो अपने क्रोध को। उठो, अपने कक्ष में चलो। कैकेयी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए मांगो मुझसे, मांगो। मैं तुम्हारी हर मांग तत्काल पूरी कर दूंगा। ये मेरा वचन है प्रिय। आपने अपने वचन कभी पूरे किए हैं? कैकेयी, मांगो मांगो कहकर नए वचन दे रहे हैं। अपने पुराने वचन कब पूरे करेंगे महाराज? पुराने वचन भूल गए ना महाराज? देवासुर संग्राम हुआ था, महादैत्य शंकरासुर के विरुद्ध आपने देवेंद्र की सहायता की थी। कैसे भूल सकता हूं मैं कैकेयी? उस समय मेरे रथ की सारथी तुम ही तो थी। केवल उतना ही याद है? नहीं, मुझे सब याद है। युद्ध में तीर लगने के पश्चात मैं मूर्छित हो गया था। फिर तुम कुशलतापूर्वक रथ चलाकर मुझे संग्राम से दूर ले गई थी और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। उस क्षण से इस दशरथ के प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है कैकेयी। केवल बोलने के लिए महाराज, वास्तव में तो आपने यह अधिकार मुझे कभी दिया ही नहीं। उसी तरह जिस तरह युद्ध के समय दिए हुए 2 वरदान आपने आज तक पूरे नहीं किए। ओह, तो ये है तुम्हारे क्रोध का कारण? परंतु तुम ही ने तो कहा था प्रिय कि उचित समय आने पर तुम स्वयं 2 वर मांग लोगी। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे महाराज। दशरथ बहाने बनाएगा? नहीं, कदापि नहीं। आज भी मैं वो 2 वर पूरे करने के लिए वचनबद्ध हूं। कैकेयी, कल मेरे राम का राज्याभिषेक है प्रिय। मैं इस अवसर पर बहुत खुश हूं, बहुत खुश। यदि तुम 2 से अधिक वर भी मांगोगी तो मैं सहर्ष दे दूंगा। पहले 2 वर तो दे दीजिए। मांगो, जो चाहिए मांगो। महाराज, मुझे अब आपकी बातों पे विश्वास नहीं रहा।
कैकई, तुम रघुवंशी दशरथ की बात पर अविश्वास कर रही हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ये जान गए हैं महाराज कि कैकई भोली भाली है, आपकी मीठी बातों में उलझ जाती है। नहीं प्रिया, मैं सचमुच तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं कि इसी क्षण मैं तुम्हें वो 2 वर प्रदान कर दूंगा जो तुम मांगोगी। मेरी शपथ? हां, तुम्हारी शपथ। महाराज, आप अपने प्राणों से अधिक किसी और को भी चाहते हैं? हाँ, राम। राम तो मेरे पंच प्राण है कैकई। तो फिर राम की शपथ क्यों नहीं लेते? हो गए ना चुप? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मांगो कैकई, तुम्हें सबसे मूल्यवान वस्तु लाकर दूंगा। तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। मुझे पता चल गया है महाराज कि आप पर मेरा कितना अधिकार है। जाइए, चले जाइए यहां से। कितना क्रोधित होती हो तुम, परंतु क्रोध में भी तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारा रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। मैं राम की शपथ लेकर कहता हूं कैकई, मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी करूंगा। तुम्हारे दोनों वर पूरे करूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें अपना यह भयंकर वेश त्यागना होगा। सुंदर, मनोहारी दिखना होगा, मेरी कैकई बनना होगा। लेकिन मैं ना, तुम्हारे सारे लेकिन मैं तुम्हारे कक्ष में सुनूंगा, इस कोप भवन में नहीं। और कैकई, राम की शपथ लेने के बाद तो अब तुम्हारे मन में कोई भी संदेह, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तुम महारानी कैकई बनकर महाराज दशरथ से मिलो, फिर महाराज दशरथ तुम्हारे दोनों वरदान अवश्य पूरे करेंगे। अरे वाह, नचिकेत, वासु सभी आए हैं। हमारा मित्र राजा बनने वाला है, उसे हम बधाई नहीं देंगे? सीते, ये सभी मेरे बाल सखा हैं। इनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। बड़ा आनंद मिलता था इनके साथ। आज इनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है मेरा बचपन लौट आया है। आप बैठिए ना। नहीं भाभी जी, लक्ष्मण ने इसी शर्त पर राम से भेंट करवाई थी
कि हम राम का अधिक समय नहीं लेंगे। लक्ष्मण, क्षमा भैया, परंतु आपको तो अभी अनुष्ठान भी करना है। और दीदी, 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 मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे राम के राज्याभिषेक का आनंद लेने के लिए कई कई प्रजा के साथ कहीं नाच गाना करने तो नहीं चली गई? दीदी, नहीं तो वो यहाँ नहीं आती। हाँ सुमित्रा, राम के राजा बनने की खुशी में अब तक तो केकई ने सेवक सेविकाओं को हीरे मोती उपहार में दे दिए होंगे। दीदी, कहीं वो सच धज तो नहीं रही है? लेकिन दीदी, राज्याभिषेक तो हमारे राम का है, कई का नहीं। केकई राम की पहली माँ है सुमित्रा। राज्य में उसकी गरिमा, उसका गौरव तो होना ही चाहिए। अपने भारत से ज्यादा वो मेरे राम को प्यार करती है। ठुमक ठुमक कैकई चलत, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक कैकई चलत। महारानी कैकई अभी भी नाराज है मुझसे? मैंने राम की शपथ लेकर कहा है ना कि आपके 2 वर अवश्य पूरे करूंगा। तो फिर पूरे क्यों नहीं करते आप? कभी कभी आप बच्चों की तरह हट करती है महारानी। पहले मेरे राम का राज्याभिषेक तो होने दीजिए। अर्थात आप मुझे वर देना ही नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महारानी, मैं किसी को भी नाराज देख सकता हूं, किंतु आपको कदापि नहीं। आप जानती हैं ना, आप मेरी सबसे प्रिय रानी हैं। आप जो मांगेगी मैं आपको दूंगा, किंतु मुझसे दूर मत जाइए। मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप? इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग का राज? कहिए। मुझे केवल मेरे 2 वर चाहिए। ठीक है महारानी, मांगिए। क्या हुआ महारानी? सोच रही हूं कौन सा वर पहले मांगूं। पहला या दूसरा? महारानी, पहला ही मांगिए। तो सुनिए महाराज, मेरे पहले वर में मुझे चाहिए राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक। भारत का राज्याभिषेक? हाँ महाराज, और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास।
राम को